हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 6 से ठीक है व्याकरण स्टार्ट करेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, जो कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है, जो कि हमने क्लास में पढ़ा था। ठीक है, संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों के नाम का जो बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, व्यक्ति जैसे कि हुआ, युवराज हुआ, अमीर हुआ, टशी हुआ, ये सब क्या है, व्यक्तियों का नाम है। ठीक है, तो वस्तुओं के नाम जैसे कि कुल्फी, गोलगप्पे, पुस्तक, पेन, ये सब क्या हुआ, वस्तुओं के नाम। जगहों का नाम जैसे कि दिल्ली हुआ, ले हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ये सब क्या है, जगहों के नाम है। ठीक है, भावों का नाम जैसे कि खूबसूरत है, खुशी है। ठीक है, ये सब क्या है, भावों के नाम। ठीक है, इन सब नामों का जो बोध कराते हैं, जो शब्द बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, मोहन कक्षा 6 में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अब सबने कुछ नोटिस किया, जो मोहन शब्द जो है, जो मोहन है ना, जो कि संज्ञा शब्द है, वो बार बार रिपीट हुआ है। मोहन 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 मोहन, है ना, 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, है ना। तो इन वाक्य को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन कक्षा 6 में पढ़ता है, वे स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है और उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, संज्ञा की जगह पे क्या यूज हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, वह, उसके, उसकी, उसकी। ठीक है, तो ये जो वाक्य जो है वो हमें इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो वाक्य है वो सही है। ठीक है, सर्वनाम जो है वो हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वाक्यों को हम सरल बना सके। ठीक है, वाक्य को स्पष्ट कर सके। ठीक है, इजी बना सके, स्पष्ट कर सके, जो हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि है ना, इस देखो, इस वाक्य में मोहन शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ, जो कि अजीब सा लग रहा था सेंटेंस, है ना, पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा था। इस वाक्य में मोहन शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, बाकी वह जो है, उसकी जो है, उसके और उसके, सब ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द जैसे कि वह है ना, वह जो है मोहन की जगह पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, वह शब्द, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो है वो 2 शब्द से बने हैं। ठीक है, सर्व प्लस नाम, सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है नामों की शब्द। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या होता है, जो सभी नामों के जगह प्रयोग होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, है ना, प्रोनाउन का क्या है, ऑन द प्लेसेस ऑफ नाउन, नेमिंग वर्ड्स, जो नेमिंग वर्ड्स के जगह पे जो वर्ड्स प्लेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो संज्ञा, जैसे संज्ञा का उदाहरण है जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह, ये जो शब्द है, जो सर्वनाम के शब्द है, ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं।
ठीक है। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, है ना। ये जो सभी वाक्य जो है, ये सभी जो सेंटेंस जो है, ठीक है, उसमें किसी एक शब्द का भी, संज्ञा के एक शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये सभी जो शब्द है वो पूरा क्या है, सर्वनाम से बने हुए हैं। वाक्य जो है वो सर्वनाम से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि तुम कल स्कूल जाओगे, हम पार्क साथ चलते हैं, वह खेल रहा है, आप बहुत समझदार हैं, उसका चेहरा सफेद हो गया है, उसकी माँ का नाम मीना है, उसने मुझे कल बुलाया था, ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में सर्वनाम का, है ना, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज हम सिर्फ संज्ञा की परिभाषा ही करेंगे, कल हम इसके भेद पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।